Hello everyone, welcome to my channel Quantkit checklist number 86. Question number 1. In TCS, total number of employees are 40% more than the total number of employees in Wipro. तो TCS के अंदर और विप्रो के अंदर, विप्रो के अंदर अगर 10 है तो इसमें 14 है, तो रेशो आ गया 7:5. आगे दे रखा है द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ इन बोथ द ऑफिसेज आर इक्वल. तो इसमें मेल और फीमेल होंगे, इसमें मेल और फीमेल होंगे, मेल्स दोनों में सेम है. द नंबर फिर दे रखा है इन TCS 60% ऑफ द एम्प्लॉयज़ आर फीमेल. तो इसको 70 और 50 मान लेते ताकि कटेगा आसानी से. 6 7 से 42, तो 42 फीमेल्स हैं और बच्चे हुए मेल्स हो गए. तो ये हो गए 4 5 6 7 28 हो गए मेल्स. यहाँ पे भी 28 मेल हो जाएंगे. 50 में से 28 मेल्स है तो 22 फीमेल्स होंगी. द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन विप्रो इज़ 110. तो फीमेल्स जो है वो 110 यानी कि 5 टाइम्स है ओरिजिनल का. तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ इन TCS. तो इसका 5 टाइम्स कर लेंगे मेल्स का, तो ये आ जाएगा 140. आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. आलोक हैज़ डिपॉजिटेड अ सम ऑफ 10,500 इन 2 banks. One part is deposited in SBI, which offers a 15% rate of interest, and the remaining part is invested in BOB, which offers 10% rate of interest compounded annually. If the interest received by him from SBI after 3 years is 39 rupees more than the interest received by him from BOB after 3 years, then find the sum invested in BOB. तो सबसे पहले इसने SBI में इन्वेस्ट किया होगा, एक्स रुपीज़ इन्वेस्ट किया होगा, और BOB में इन्वेस्ट किया होगा 10,500 माइनस एक्स इन्वेस्ट किया होगा. SBI में 15% रेट है, सिंपल इंटरेस्ट है, 3 सालों के लिए है, तो ये हो गया 45%. और 10% रेट है BOB के अंदर 3 ईयर्स के लिए, लेकिन कंपाउंडिंग है. कंपाउंडिंग में क्या होता है, 10 से 11 हो गया, 10 से 11 हो गया, 10 से 11 हो गया, तो ये हो गया 1000 से 1331. तो 33.1% का रेट है, तो यहाँ पे लग गया 33.1%. आगे दे रखा है जो इंटरेस्ट इनमें रिसीव हुआ है SBI से, यानी कि एक्स का 45% जो है वो 39 ज़्यादा है किससे, BOB वाले से. तो BOB का कितना है 10,500 माइनस एक्स का 33.1% इक्वल्स टू 39. तो इसको सॉल्व कर लेंगे. 45% ऑफ एक्स माइनस ये इसका 33.1% करेंगे तो डबल ज़ीरोज़ हट जाएंगे, तो 105 इंटू 33.1, तो पॉइंट हट गया, नीचे 10 आ गया. अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 0053, तो 3150 और 105, तो ये आ जाएगा 5 5 7 4 और 3, तो ये आ गया 34755, और नीचे 10 था तो पॉइंट लग गया पॉइंट. फिर माइनस माइनस प्लस का 33.1% इक्वल्स टू 39. तो ये दोनों सम हो जाएगा इन दोनों का, तो ये आ जाएगा 8 और 78.1% इक्वल्स टू, ये इधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.5. 9 और 5 4, 10 11 4 5 और 3. अब इसको सॉल्व कर लेंगे. पॉइंट से पॉइंट हट गया, ये आ जाएगा 35145 डिवाइडेड बाय 78 1 और परसेंटेज का 100. इसको सॉल्व करेंगे. 7 की टेबल में 5 टाइम्स 35 आता है, लेकिन 8 की वजह से ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 टाइम्स चेक करेंगे. 7 8 1 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 2 3 32 28 29 30 31, तो 3124 आएगा. 4 टाइम्स आ गया, बचा कितना 6 और 70, और 200 हो गया 300 और 14, तो ये बचेगा 893 390 और 5 नीचे आएगा, तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स के समथिंग. 5 ज़ा 0 4 और 39, तो ये आ जाएगा 5 ज़ा, तो ये आ गया 4500. आंसर 4500 आ गया, एक्स की वैल्यू आई है. इसने पूछा क्या है, इसने बोल रखा फाइंड द सम इन्वेस्टेड इन BOB. तो BOB में 10,500 माइनस 500, तो ये आ जाएगा 6,000, तो 6,000 आंसर है. क्वेश्चन नंबर 3. 3 फ्रेंड्स समीर विशाल एंड राजीव स्टार्टेड अ बिजनेस. तो समीर, राजीव और विशाल और राजीव तीनों ने बिजनेस स्टार्ट किया 15,000 25,000 और 40,000 से. आफ्टर 8 मंथ्स समर इन्वेस्टेड 8 मंथ्स के बाद में समर इन्वेस्टेड 5,000, तो ये 20,000 हो गए. फिर आफ्टर 2 मंथ्स मोर, तो 2 मंथ्स के बाद में यानी कि 10 महीने बाद में विशाल इंक्रीज इज इन्वेस्टमेंट बाय 10,000, तो इसकी इन्वेस्टमेंट हो गई 35. देन राजीव डिक्रीज इज इन्वेस्टमेंट बाय 10,000, तो राजीव ने अपनी इन्वेस्टमेंट डिक्रीज करी 10 मंथ्स के बाद में, डिक्रीज करी तो 30,000 हो गई. देन डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट शेयर ऑफ विशाल एंड समर आफ्टर 2 ईयर्स. 2 ईयर्स के बाद में बताना है. 8 मंथ्स यहाँ पे हो गए, तो 12 और 4 16 महीने के लिए इसने इन्वेस्ट किया होगा, 10 महीने हो गए,
तो 14 महीने और 14 महीने। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 3 टाइम्स, ये आ जाएगा 5 टाइम्स, ये आ जाएगा 8 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स और 4 टाइम्स। अब इसको 2 से कट करेंगे तो 2 से 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 4 टाइम्स और ये आ जाएगा 3 टाइम्स और ये आ जाएगा 7 टाइम्स। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 3 ज़ा, ये 4 नीचे है क्या, नहीं ऊपर ही है, 4 3 ज़ा 12 और ये आ जाएगा 32, तो ये हो गया 44। ठीक है, इसके बाद में आएगा 7 7 ज़ा 49, 5 5 ज़ा 25, 9 और 5 4 और 7 74 और यहाँ पे आ गया 4 40 और ये आ गया 30 40 42, तो ये आ गया 82। तो इसको सॉल्व करेंगे आगे भी, तो 2 ज़ा 2 ज़ा, ये आ जाएगा 3 6 3 ज़ा 7 ज़ा और ये आ गया 41। तो हम ये रेशो लिख लेंगे सही से, समीर, वैभव और विशाल और राजीव। तो रेशो क्या आया था हमारा 22 37 और 42। आगे दे रखा है डिफरेंस बिटवीन विशाल एंड समर आफ्टर 2 years इज 3750। तो 3750 डिफरेंस कितना दे रखा है यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 5 का और 1 का 15 का, और पूछा क्या है, टोटल प्रॉफिट पूछा है। तो 4 5 6 7 8 9 90 और 10 100, तो 100 की वैल्यू बतानी है। तो 15 से कटेगा 2 टाइम्स 30 और 5 टाइम्स 75, तो 25,000 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अ शॉपकीपर परचेज्ड a table fan from a manufacturer for 1,080 and then the shopkeeper marked the article X percentage above the cost price and sold it to Mahesh after providing him a discount of 25%. Mahesh again sold the table fan to Pallavi for 1620, earned a profit of 25%. Find the value of X. तो सबसे पहले क्या दे रखा है, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको। महेश ने उस टेबल फैन को बेचा पल्लवी को 1620 रुपीज़ में सेल्स प्राइस, और इसको प्रॉफिट हो रहा है कितना 25% का, 1/4 का। तो 4 की चीज़ थी 5 में गई, तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4, तो ये महेश के पास में जो वैल्यू है प्रोडक्ट की वो आ जाएगी। तो ये आ जाएगी 15 3 टाइम्स, 10 2 टाइम्स और 4 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 6 1 8 9 और 12 96, तो आ जाएगी 1296। फिर इसके बाद में दे रखा है, फिर हम देखेंगे शुरुआत से कि क्या हुआ था इसके अंदर। ये क्या हो गया 16 1296, इसने क्या दे रखा था, शॉपकीपर परचेज्ड टेबल, तो कॉस्ट प्राइस क्या पड़ी थी शॉपकीपर को 1080 में, एंड देन द शॉपकीपर मार्क्ड दिस प्रोडक्ट एट X% अबव, और मार्केट प्राइस पड़ी थी कुछ। देन इसके बाद में अबव द कॉस्ट प्राइस एंड सोल्ड इट टू महेश, महेश को सोल्ड किया था 25% का डिस्काउंट देके। तो महेश के पास में तो इतने में पड़ी थी, तो 25% का डिस्काउंट, 4 की चीज़ थी 3 में बेची, तो 3 की वैल्यू ये है, तो 4 की वैल्यू बता सकते हैं, 4 1 ज़ा 4 ज़ा, फिर 3 ज़ा और 2 ज़ा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 8 2 और 16 17 1728। तो अब इन्होंने क्या बोल रखा है, एक्स की वैल्यू बताओ, तो कितना परसेंटेज एक्स्ट्रा है, तो 20 हो गया इधर से, 28 हो गया इस तरफ से, तो बचा 600, तो ये आ गया 648 का मार्कअप किया गया है 1080 के ऊपर। तो 100 पे कितना, 0 से 0 कट गया, फिर ये आ जाएगा 6 से नहीं कट करेंगे, 6 8 ज़ा और 6 1 ज़ा, फिर आ जाएगा 6 1 ज़ा 6 8 ज़ा 48, फिर 18 2 ज़ा 1 ज़ा 2 ज़ा और ये आ जाएगा 6 टाइम्स, तो 60% आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 3 फ्रेंड्स अंकित, भास्कर एंड चंदन working together can complete a piece of work in 8 days. Ankit alone takes 6 days less than Chandan alone to complete the work. Bhaskar alone can finish half of the work in 10 days. Then find the time taken by Ankit alone to complete 75% of the total work. तो अंकित, भास्कर और चंदन तीनों मिलकर के करते हैं, तो काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं, 8 डेज़ के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं। फिर इसके बाद में दे रखा है अंकित अकेला काम करता है तो 6 डेज़ कम लगते हैं उसको चंदन से, चंदन अगर x डेज़ लेगा तो x - 6 डेज़ इसको लग जाएंगे। भास्कर अकेला काम करता है, हाफ काम को करने में 10 दिन लगते हैं, तो पूरा काम को करेगा तो उसको 20 डेज़ लग जाएंगे। एलसीएम लेंगे 8 और 20, तो 2 ज़ा और ये आ जाएगा 5 ज़ा, तो ये आ गया 40, एलसीएम 40 आ गया, तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स और ये आ जाएगा 2 टाइम्स। यहाँ पे एफिशिएंसी आ जाएगी 40 x - 6 और यहाँ पे आ जाएगी 40/x, तो ये सभी की एफिशिएंसीज आ गई। तीनों की एफिशिएंसीज मिला करके 5 है और सिर्फ भास्कर की 2 है, यानी कि 3 जो एफिशिएंसी है वो इन दोनों की है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3 = 40/x - 6 + 40/x।
तो एलसीएम ले लेंगे, तो ये वाला जो पोर्शन है वो इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 6x है, तो माइनस 6 3 ज़ा 18x इक्वल्स टू 40x प्लस 40x माइनस 6 4 ज़ा 24 240। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x² माइनस का 40 और 40 इधर आएगा, तो माइनस का 80 98 हो जाएगा और प्लस का 240 इक्वल्स टू 0। तो इसकी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम, तो ये 24 को कर देते हैं 6 2 ज़ा 12 इंटू 2 24 इंटू 5 इंटू 2 10 और इंटू 3। अब इसको सॉल्व करना है जिससे कि 98 आ जाए। तो 6 5 ज़ा 30 32 ज़ा 60 नहीं होगा, 6 5 ज़ा 30 30 इंटू 3 90 और 2 2 2 8, तो ये आ जाएगा 90 और 8, फिर ये प्लस का और ये माइनस का। अब डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि इनके आगे यहाँ पे 3 है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ाई होगा, ये आ गया 30, तो प्लस का 30 इसका आंसर हो गया। प्लस का 30 जो है वो x की वैल्यू है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि a की जो एफिशिएंसी, इसने क्या बोल रहा है, अंकित जो है अलोन 75% वर्क, यानी कि 40 वर्क है, उसका 75% यानी कि 3/4 इस वर्क को a काम करेगा। तो a की एफिशिएंसी क्या है 40, 30 माइनस 6 कितना होता है 24, तो ये एफिशिएंसी है। तो 40 नीचे गया, 24 ऊपर गया, तो ये इससे कटेगा 6 टाइम्स, ये इससे कटेगा 6 3 ज़ा 18, तो 18 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, टोटल स्टूडेंट्स इन द 3 स्कूल्स A, B और C के अंदर टोटल स्टूडेंट्स 5, 6 और 9 है। इफ़ 15 स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल C टुक एडमिशन इन A, तो 15 स्टूडेंट्स यहाँ से चले गए और 15 यहाँ पे ऐड हो गए, तो रेशियो ऑफ ABC 4 3 3 हो गया। फाइंड द इनिशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। तो बाकी सब जगह से स्टूडेंट्स चले गए, लेकिन बी में तो सेम ही थे, तो बी में सेम करेंगे। ये 6 हो गया, 2 टाइम्स किया, तो ये 2 टाइम्स करेंगे और ये 2 टाइम्स करेंगे। यहाँ पे कितने ऐड हो रहे 3, यहाँ पे कितने माइनस हो रहे 3, तो 3 की वैल्यू जो है वो 15 के इक्वल है, तो 1 की वैल्यू 5 के इक्वल हो गई। पूछा क्या है इनिशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो 5 इंटू 5 25 स्टूडेंट्स थे। क्वेश्चन नंबर 7, अ कंटेनर कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द विच द मिल्क इज 360 लीटर्स। इफ 200 लीटर्स ऑफ द मिल्क इज एडेड टू द कंटेनर, तो 360 लीटर्स ऑफ मिल्क था और कुछ वाटर था। फिर दे रखा है इफ 200 लीटर्स ऑफ मिल्क इज एडेड, तो मिल्क में 200 ऐड किया गया, देन द ऑब्टेन्ड मिक्सचर हैज 44% ऑफ वाटर, तो इधर कितना 54 बचा होगा मिल्क। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इन इनिशियल, यहाँ पे कितना वाटर है, तो यहाँ पे सेम है लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है। तो यहाँ पे सेम है, यहाँ पे कितना आएगा, ये कितना हो गया 3 4 5 560, तो 560 आया है, और यहाँ पे रेशो कितना आ रहा है 11, और ये आ रहा है 4 से क्यों कट किया हमने इसको, 6 बचेगा नहीं, 6 बच रहा है, 4 4 4 6 5 6, तो ये आ रहा 4 1 ज़ा और 16 4 ज़ा, तो 14:11। अब 14 को इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है 560 से, तो ये आता है इसका 4 टाइम्स 6 और 1 4 टाइम्स आता है, तो इसका भी 4 टाइम्स करेंगे तो ये आ जाएगा 440, तो वाटर आ गया 440। फिर दे रखा फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द इनिशियल मिक्सचर, तो 440 वाटर है टोटल में से, टोटल कितना है 4 5 6 7 8 800 में से, तो 100 में से कितना, तो 0 0 कट गया, 8 से करेंगे 5 ज़ा और 5 ज़ा 55, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द एवरेज एज ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द ऑफिस इज 33, द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ टू द फीमेल एम्प्लॉयज़ आर 8:7, द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ इन द ऑफिस इज 24, if the weight of a manager is also included, then the average weight of a office increased by 1 kg, find the weight of manager। तो सबसे पहले जो एवरेज था वो 33 था, मैन प्लस वुमेन का, मैन मेल और फीमेल, मेल और फीमेल्स जो दे रखे हैं वो 8 और 7 दे रखे हैं, जबकि मेल्स जो है 24 है, तो ये 3 टाइम्स है, तो इसका भी 3 टाइम्स 21 हो गया, तो कितने लोग हो गए टोटल 45 लोग हो चुके हैं। एंड वेट ऑफ मैनेजर यानी कि एक जना और हो गया, तो अब क्या हो गए 46 लोग हो गए, एवरेज जो है वो 1 से इंक्रीज हो गया यानी कि 34 हो गया। तो अब हम इसको क्या कह सकते हैं, शुरुआत में जो एवरेज था वो 33 था और लोग कितने थे, लोग थे 45, और अब क्या हुआ है और प्लस अब आज की डेट में जो ये एवरेज है ये हो गया 34
और 46 लोगों का। क्यों हुआ ये? क्योंकि एक जना और ऐड हो गया जो कि वाई था, जिसको हम मानेंगे मैनेजर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। 45 को 33 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 12 13 0 1 3 5 5 6 7 8 और 4 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 34 को 46 से मल्टीप्लाई करना है, 0 6 12 13 6 4 24 6 3 18 19 20 और ये आ गया 4 6 5 1 1 5 6 4। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस करेंगे तो 15 इधर से बचा और 64, तो ये आ गया 9 और 79, तो 79 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ प्रकाश एंड रौनक इज 4:5। 10 ईयर्स हैंस प्रकाश और रौनक आज की डेट में 4 और 5 रेशियो है इनका। देन इसके बाद में दे रखा है 10 ईयर्स हैंस, 10 सालों के बाद में एवरेज ऑफ प्रकाश, रौनक एंड ये सूर्यांश जो है वो 35 है। 35 है यानी कि ये इनका एवरेज जो है, तीन का एवरेज कितना हो गया? 90 और 15, तो 105 है इनका सम। ठीक है, फिर इसके बाद में दे रखा है प्रेजेंट एज ऑफ सूर्यांश इज इक्वल्स टू द एवरेज एज ऑफ प्रकाश एंड रौनक 6 ईयर्स को। तो 6 साल पहले इनकी एज क्या होगी? 4x - 6 5x - 6, क्योंकि ये x और x मान लेंगे। तो अब इन दोनों का एवरेज जो है यानी कि 5 6 7 8 9x - 12/2 ये इसकी प्रेजेंट एज है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 10 साल बाद में सभी में 10 10 10 बढ़े तो 30 एज बढ़ गई। तो अभी 30 माइनस कर दे तो आज की डेट में 75 हो गया। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 9x, 9 को मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्टली 2 से, तो ये आ गया 18x प्लस 9x - 12 इक्वल्स टू 2 को इधर भेज दो तो ये आ जाएगा 150। तो ये हो जाएगा 27x इक्वल्स टू 12 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 172। तो 9 3 ज़ा 9 1 ज़ा 7 8, कुछ गलत किया है यहीं पे, कुछ गलत है, ये प्लस किया तो 6 आएगा, 6 आएगा। तो ये 9 1 ज़ा 72 8 ज़ा, तो ये आ जाएगा 6, x की वैल्यू आ गई 6। फिर देगा प्रेजेंट एज ऑफ सूर्यांश, तो 6 9 ज़ा 54 - 12, तो ये आ जाएगा 2 42 42/2 21, तो 21 इसकी एज आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द 2 स्कूल्स A and B आर इन रेशियो 5:4। तो A और B के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 5 और 4 है। इन स्कूल बी रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स जो है वो 2 और 3 है। तो इसको 40 और 50 मान लो। तो 40 में इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो 8 टाइम्स आएगा, तो 8 2 ज़ा 16 और 8 3 ज़ा 24। इफ़ देर आर टोटल 72 गर्ल्स इन बी, तो ये 72 है यानी कि 24 जो है वो 72 के इक्वल है। तो फाइंड द हाउ मैनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए के अंदर 50 है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 12 2 ज़ा 12 6 ज़ा, ये आ जाएगा 3 टाइम्स, तो 150 टोटल बच्चे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, आकाश एंड भानु वर्किंग अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 एंड 35 डेज। आकाश और भानु 40 डेज एंड 35 डेज लग रहे हैं। दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर फॉर 14 डेज एंड आफ्टर दैट दे लेफ्ट। तो पहले एफिशिएंसी निकाल लेते, 8 ज़ा 7 ज़ा, तो 7 4 ज़ा 28 280 टोटल वर्क आ गया, 7 और 8 इनकी एफिशिएंसी आ गई। दोनों जनों ने साथ में मिलकर के काम किया, 14 डेज तक वर्क किया और दोनों जने गिलते हैं तो 7 7 14 15 काम करेंगे। तो ये हो गया 30 × 7 7 210 वर्क कर लिए, बचा कितना? 70 वर्क बचा। ये 14 डेज तक किया तो ये डेज हो गए। ठीक है, आफ्टर दैट दे लेफ्ट द वर्क एंड चंदन वर्किंग अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 7 डेज। तो 7 डेज में इसने काम किया तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 10 एफिशिएंसी होगी। चंदन की एफिशिएंसी 10 है। फिर देगा फाइंड द टाइम टेकन बाय चंदन अलोन टू कंप्लीट होल वर्क। तो 280 वर्क है, उसको 10 की एफिशिएंसी से करेगा तो 28 दिन लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, a container contain 400 liters of milk. Initially 20 liters of milk is taken out from the container and replaced with the water. This process is repeated 2 more times, यानी कि टोटल 3 बार इस प्रोसेस को रिपीट किया गया है। and find how much milk remains in the container after this process. तो 20 लीटर्स जो है 400 में से निकाला तो कितना प्रोपोर्शन निकाला? 1/20 निकाल दिया। 1 में से अगर 1/20 निकाल दिया तो बचा कितना? 19/20। तो टोटल अब इसने बोला भी यही है कि मिल्क में कितना बचा, तो 400 मिल्क था उसमें से 19/20 और इस प्रोसेस को 3 बार किया गया। एक बार तो इन्होंने किया और फिर इसको 2 बार रिपीट किया तो 19/20। तो 0 0 कट गया और ये 2 2 4 कट गया। ठीक है,
तो अब 19 का 19 का क्यूब हो गया, तो 19 का क्यूब क्या होता है 68 59 और डिवाइडेड बाय 20। तो 2 से इसको कट कर लेते हैं, 3 ज़ा 4 ज़ा फिर 2 ज़ा 19 18 9 ज़ा 0.5 और पीछे 0 था तो ये आ जाएगा यहाँ पे पॉइंट, तो 95 हो जाएगा 342.95। फिर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 13। प्रिया विथ हर फैमिली ट्रैवल्ड फ्रॉम हरियाणा टू केरला। तो हरियाणा से केरला जा रहे हैं। फिर इसके बाद में दे रखा है एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर्स पर आवर इन रिटर्न टू हरियाणा विथ 40 किलोमीटर्स पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है 2 इंटू स्पीड ऑफ 1 स्पीड ऑफ 2 डिवाइडेड बाय दोनों का सम, तो ये आ जाएगा 0 0 कट गया, 6 4 24 24 2 48, तो 48 आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 15। अ बोट कैन कवर डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस ऑफ 210 किलोमीटर्स। तो 210 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम यानी कि V प्लस एस, और इसको लग रहे हैं 3 घंटे 30 मिनट। 3 घंटे 30 मिनट को 60 से डिवाइड करेंगे, किलोमीटर पर आवर होता है तो इसीलिए आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 3 आवर्स है और इसको भी आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2, तो ये आ जाएगा 6 7/2 आवर्स हो जाए, तो 7/2 कर देंगे तो इससे आंसर निकल जाएगा। इसको कट करेंगे 30 टाइम्स, तो ये आ गया V प्लस एस इक्वल्स टू 60। आगे क्वेश्चन क्या दे रखा, सेम बोट कैन कवर अप स्ट्रीम 180 किलोमीटर्स। 180 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम V माइनस एस और इसको 6 घंटे लग रहे हैं, तो ये आ गया 30। तो V माइनस एस आ गया 30, V प्लस एस 60 आ गया, तो V की वैल्यू आ जाएगी दोनों का सम बाय 2 90 45 हो गया, और फिर दोनों का डिफरेंस बाय 2 30, तो ये आ गया 15। तो ये वैल्यूज़ आ गई। इसके बाद में क्या दे रखा है, इसके बाद में दे रखा है इफ़ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इंक्रीज बाय 1/5। तो 1/5 से स्टिल को इंक्रीज करेंगे। 1/5 कितना होता है 9, 9 से इंक्रीज़ किया तो कितना हो गया 6 और 56 नहीं 4 54 हो गया, 54 हो गई स्पीड, और ये सेम है। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 345 किलोमीटर्स इन डाउन स्ट्रीम यानी कि दोनों का सम, तो ये 9 और 6, तो ये आ जाएगा 2 ज़ा 3 ज़ा 115, फिर आ जाएगा 5 टाइम्स, तो 5 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15. Two trains A and B whose length are x meters and 2x meters are moving in the opposite direction. Speed of train A is 45 km per hour and speed of train B is 35 km per hour. Train A takes 27 seconds to cross the train B. Find the time taken by train A to cross 250 meters a long bridge. तो सबसे पहले दो ट्रेन से ए और बी जिसकी लेंथ x और 2x है, तो दोनों जनी आपस में अपोजिट डायरेक्शन से आके क्रॉस करेगी तो खुद की लेंथ जितना डिस्टेंस क्रॉस कर लेगी। स्पीड्स का सम हो जाएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, तो स्पीड्स कितनी है 4 5 6 7 8 80 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 फिर दे रखा है। और इसको टाइम कितना लग रहा है, इसको टाइम लग रहा है ट्रेन ए टेक्स 27 सेकेंड्स टू क्रॉस बी, तो 27 सेकेंड्स लग रहे हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इंटू 5/18 इंटू 80, इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 ज़ा 3 ज़ा ये कटेगा 4 ज़ा, तो ये आ गया 200 इंटू 3 600, तो ये हो गया 3x इक्वल्स टू 600, तो x इक्वल्स टू 200, x इक्वल्स टू 200 आ गया, तो दोनों की लेंथ आ गई। फिर आगे दे रखा फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन ए टू क्रॉस 250 मीटर्स ब्रिज। 250 मीटर्स का ब्रिज ट्रेन ए क्रॉस करे, ए जो है x है तो 200 कवर करेगी, दोनों जितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा ट्रेन प्लस ब्रिज का। और ए की स्पीड कितनी है, ए की स्पीड 45 है, तो 45 इंटू 5/18 ये होगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यह आ जाएगा 450/45 इंटू 5 अपॉन ये, तो यह आ जाएगा 10 टाइम्स, यह आ जाएगा 2 टाइम्स और 36, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16. अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल for 1700 rupees after providing two successive discounts of x% and x minus 5%, thus making a profit of 450 rupees. If the markup percentage is 100%, then find the value of x% market price. शुरुआत में कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस और मार्केट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस जो है 1700 है। आफ्टर प्रोवाइडिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स दिए गए, यहाँ पे x% का डिस्काउंट है और x माइनस 5% का डिस्काउंट है, दस मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 450। तो 450 का प्रॉफिट हुआ है तो कितना हो गया 0 5 और 3 1 और 2 2150। अच्छा इसमें गलत कर दिया है, सेल्स प्राइस है ये 1700, वापस कर लेते हैं एक बार। कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस और मार्केट प्राइस, तो सेल्स प्राइस 1700 है, 450 का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्लस होके आया होगा तो कितना बचा 5 4
500, 200 और 1, तो 1200 इसकी कॉस्ट प्राइस होगी। फिर इसने आगे दे रखा है इट्स मार्कअप इज़ 100%। 100% मार्कअप यानी 1200 का हो गया 2400 और 2500, तो 2500 इसका मार्कअप हो गया। यहाँ पे इसको जो दिया गया है वो x% और x माइनस 5% इसको डिस्काउंट दिया गया। तो एक्चुअल में कितना परसेंटेज का डिस्काउंट है यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम। तो ये आ गया 5, 6, 7, 8, 800 का डिस्काउंट है ऑन 2500। तो 100 पे कितना, तो 0 0 0 0 कट गया, 25 100 से कटेगा 4 टाइम्स, तो ये आ गया 32% का डिस्काउंट। एक्चुअल में 32% का डिस्काउंट है, बट x और x माइनस 5 का डिस्काउंट है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इक्वल रख लेंगे इसको, क्योंकि 32% है इसके इक्वल है। तो ये जो दो डिस्काउंट है, सक्सेसिव डिस्काउंट में क्या होता है, जैसे कि किसी में 10%, 20% का डिस्काउंट दिया हो, तो 10 प्लस 10 का डिस्काउंट माइनस का 10 माइनस का 20 और प्लस और 200/100 होता है। तो ये क्या होता है, ये x है, ये y है, और ये xy/100 है ना। इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, इसमें माइनस आ गया तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो अब कैसे सॉल्व होएगा ये, यहाँ पे अपन इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले x रखेंगे, तो x कितना आ गया, x फर्स्ट वाला जो है x है, फिर सेकंड वाला जो है वो x माइनस मल्टीप्लाई है, मतलब ये x माइनस 5 है, और माइनस x² माइनस 5x बाय 100 इक्वल्स टू 32। तो ये x, इसको फॉर्मूले को कैसे लिखते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार, x प्लस वाई माइनस XY/100, ये डिस्काउंट का फार्मूला होता है। तो x रख दिया, बीच में प्लस आ जाएगा, y रख दिया, माइनस का XY रख दिया और इक्वल्स टू 32। इसको सॉल्व कर लेंगे, 100x प्लस 100 माइनस 500 माइनस x² माइनस 5x इक्वल्स टू 3200। 100x 5x माइनस गया तो ये भी x है, 100x 200x और ये माइनस माइनस बाहर से अंदर आया तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 205x माइनस का x² और माइनस का 500 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3700। तो 3700 जो कि इक्वल में है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x² माइनस 205x प्लस 3700 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें, तो इसको 37 लिखेंगे, 100 को लिख सकते हैं 5 × 2 × 10, तो 10 ये हो गया। अब हमें चाहिए 205, तो 5 तो चाहिए होगा, यानी कि 5 को इससे पहले मल्टीप्लाई करते तो ये आ गया 5, 3, 15, 16, 17, 18, 185 और ये हो गया 20, तो 185 और 20 हो गया 205, तो 185 और 20 हो गया, ये प्लस का और ये प्लस का। तो अब इसमें से ये लेंगे या ये लेंगे, दोनों ही प्लस के, क्योंकि हम देख सकते हैं कि टोटल ओवरऑल जो डिस्काउंट है 32% का है, तो इससे ज़्यादा तो डिस्काउंट नहीं होगा जो एक्स दे रखा है, यानी कि 20% जो है एक्स की वैल्यू होगी। इसने क्या बोल रखा है, x% हो तो मार्कअप बताना है, तो 20% हो तो मार्केट प्राइस यानी कि 2500 का 20% बताना है, यानी 1/5, तो यह आ जाएगा 500 आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, अ बैग कंटेन 5 blue balls, 7 red balls, 4 green balls. 2 balls are drawn at randomly from the bag. Then find the probability that both the balls are blue colors. तो 5C2 by 12 और 4 16, तो 16C2, तो 5 4 16 15, क्योंकि नीचे वाले 2 2 कट जाएंगे, ऐसे डायरेक्टली नहीं कटे, नीचे 2 × 1 2 × 1 से कटे, ये आ जाएगा 3 टाइम्स, ये आ जाएगा 4 टाइम्स, तो 1/12 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, अ शॉपकीपर बॉट सम टेबल्स इन द रेंज ऑफ 150, तो कॉस्ट प्राइस जो पड़ी है वो 150 से लेकर के 200 रुपये तक पड़ी है, एंड सोल्ड सेल्स प्राइस जो है वो 300 रुपये से 350 रुपये तक पड़ी है। मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है दैट कुड बी अर्नड ऑन द सेल्स ऑफ 15 टेबल्स, 15 टेबल्स के ऊपर मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, जब कम से कम कॉस्ट प्राइस ले और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसों पे बेचे। कम से कम पैसों पे लेंगे तो 150 और ज़्यादा से ज़्यादा पे बेचेंगे तो 350। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 200 का प्रॉफिट हो रहा है, 15 के ऊपर कितना होएगा, तो 3000 का प्रॉफिट हो जाएगा। टोटल 3000 रुपीज़ में मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम P इज़ 300 लेस देन दैट ऑफ Q. The item Q was sold at a profit of 40% and item P is sold for 1320. If there is a total profit of 1/8 in the entire transaction, find the loss percentage on the P. तो P और Q दो आइटम दे रखे, इससे क्या दे रखा है, 300 लेस है Q से, Q was sold at a profit of 40%, तो 40% कितना होता है,
2/5, तो अगर 5 की कोई चीज़ है 5x की, तो ये 2 का प्रॉफिट होकर के 7x में गई है। अगर ये 5x है तो 300 लेस है, तो ये 300 लेस हो गया। और फिर इसके बाद में p को सोल्ड किया है 1320 पे, तो ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेल्स प्राइस है। आगे दे रखा टोटल प्रॉफिट जो हुआ 1/8, यानी कि इस पर जो टोटल प्रॉफिट हुआ है ये कितना है 10x माइनस 300 है, और ये कितना है 1320 प्लस 7x है। तो इस पे जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 8 पे, ए का प्रॉफिट 9। तो दोनों इक्वेशंस को सेम रख लेंगे। तो ये ऐसे हो जाएगा 10x माइनस 300 बाय 1320 प्लस 7x इक्वल्स टू 8/9, यही होगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 90x माइनस 2700 इक्वल्स टू 0 6 8 3 24 25 8 9 10 माइनस प्लस हो जाएगा 7 8 56 x। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 0 6 5 और 2 और 3 1 3 2 6 0, और ये इधर चला जाएगा तो माइनस होएगा, तो बचेगा 4 और 3 34x इक्वल्स टू, तो 34 से इसको कट करेंगे 17 जा 2 से, फिर 12 6 जा 3 जा 0 जा 17 से करेंगे तो 17 से ये कटेगा लगभग 4 टाइम्स, क्योंकि 5 टाइम्स तो ज़्यादा हो रहा है। 4 टाइम्स करके देखते हैं, 4 टाइम्स 7 4 जा 30, 7 4 जा 28 68, 4 जा भी ज़्यादा है, 3 जा करेंगे तो 17 3 जा होता है 51, तो 51 3 टाइम्स हो गया, 5 और 1 और 3 153, तो 153 कब आता है 9 टाइम्स, 390 आंसर आ जाएगा। 390 आया है x की वैल्यू। फिर इसने बोल रखा है लॉस परसेंटेज कितना हो रहा है, तो सबसे पहले देखेंगे 390 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 0 5 4 15 16 17 18 19 1950 माइनस 300 करेंगे तो 1650, तो ये 1650 इसकी कॉस्ट प्राइस थी, और 1320 में इसने बेचा है, तो इसको कितना लॉस हो रहा है 0 3 और 330 का लॉस हो रहा है ऑन 1650, तो 100 पे कितना 0 कट जाएगा, 1 जा वैसे ये 3 से 3 टाइम्स कटेगा 11 से, और 11 1 जा 5 जा, ये आ जाएगा 5 टाइम्स, ये इससे कटेगा 20 टाइम्स, तो 20% आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, a biker going with an average speed of 66 kilometers per hour and takes 30 minutes to cover a certain distance from Patna to Pune. By how much should it increase its speed to complete the same distance in 18 minutes? तो सबसे पहले 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, 30 मिनट्स तक चला, तो 30 मिनट्स बाय 60 करेंगे क्योंकि आवर्स में लेंगे, तो ये हो गया स्पीड इनटू टाइम, तो ये डिस्टेंस आ गया। फिर इससे बोला है कि सेम डिस्टेंस को ये कवर करता है and should cover it by how much should it increase its speed, स्पीड को ये कितनी इंक्रीज करे to complete the same distance in 18 minutes, तो डिवाइडेड बाय 18 कर देंगे, इंटू 60 कर देंगे, तो 60 कट गया, 6 से 1 जा और ये 3 जा, ये से कटेगा 10 टाइम्स, तो 110 स्पीड हो गई। 110 स्पीड हो गई, पहले कितनी स्पीड थी 66 थी, तो कितनी इंक्रीज़ हो गई 4, और ये हो गया 70 30 40, तो 44 से इंक्रीज़ हो गई।